बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस के हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर जो हकूमती एतबार से बताई गई हैं, बराए मेहरबानी हम सब को उस पर भी अमल करना चाहिए। और इस हवाले से अगर हम अपनी दीनी तालीमात पर अमल करें तो हमारे दीन ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है। अगर हम उसके बताए हुए उसूल और तरीके अपनाएं ना तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बावुज़ू ही रहते हैं, वुज़ू करने के साथ गुनाह भी जड़ जाते हैं। इसको बाज़ हदीस के मफ़हूम में आधा गुस्ल भी कहा गया है। और वुज़ू करके बंदे का जी चाहता है कि मैं ज़िक्र अज़कार करता रहूँ, तस्बीहात पढ़ता रहूँ, तो ये अलग से सवाब है। दुरूद पाक पढ़ते रहें। जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता रहता है उस पर अल्लाह ताला की रहमतें बराबर बरसती रहती है जब तक वो पढ़ता रहता है। एक मरतबा पढ़ें तो 10 मरतबा। तो जो दुरूद पाक पढ़ेगा, यकीनी सी बात है, मेरा तो यकीन ये कहता है कि उसके करीब भी ऐसा कोई वायरस या बीमारी नहीं आ सकती, लेकिन पढ़ना यकीन कामिल के साथ है। इसके साथ जो वज़ाइफ़ हैं, कुरान मजीद की कुछ आयात होती हैं जो दुआए मासूरा जिनको कहा जाता है, अहादीस तय्यबा के अंदर हैं, जिसको याद हूँ मदनी चैनल पर और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर उलमा अहले सुन्नत बताते रहते हैं। तो हम सबको चाहिए वो भी हो सके तो याद करें और उनको भी हम पढ़ते रहें। और साथ ही साथ ज़ाहिर सी बात है, बचाव तो करना है। सदका के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बातें इरशाद फरमाई हैं। यहाँ तक कि एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है, नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो आदि खजूर का सदका होता है ना, ये मौत को टाल सकता है। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने माल से सदका भी देते रहें। ये सदका बलाओं को टालता है, सदका मौत को टालता है। तो जब सदका इतने काम करता है तो हमें फिर ये सदका भी देना चाहिए ताकि ये जो वबाई मोहलिक मर्ज़ है हम इससे भी बच सकें। फिर आ जाएं हकूमती एतबार से जो तदाबीर हैं। मसलन उन्होंने कहा कि बार बार हाथ धोते रहें, बिल्कुल हमें हाथ धोने चाहिए। और रश में ना जाएं, बिल्कुल इस मौके पर हमें एक कौम बनकर इस बीमारी से लड़ना होगा। खुदारा मेरी अपील है कि जितने भी उलमा हैं वो अपने मुताल्लिकीन की ऐसे तरबियत करें, जितने असातिज़ा कराम हैं वो अपने शागिर्दों की करें, जितने वालिदैन मेरी बात को सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को, और जितने अहबाब मेरी बात को सुन रहे हैं आप मेहरबानी करें। ये वक्त सेल्फियाँ बनाने का नहीं है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के मार्क्स बना के आप फेसबुक और सोशल मीडिया की जीनत बनाते रहें। ये मजाक का वक्त नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो बनाकर चढ़ाने का वक्त नहीं है। चाइना में ये वायरस आया तो उन्होंने एक कौम बन के लड़ के दिखाया है, तो हमें उनसे सबक सीखना चाहिए कि हम भी ऐसे करें। हुकूमती एतबार से उन्होंने हमें छुट्टियां कर दी हैं, तो हमें इन छुट्टियों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। कोई पार्कों में घूमने जा रहा है, कोई होटलिंग कर रहा है, कोई रिश्तेदारियों में मसरूफ़ हो गया है, बच्चों पर तवज्जो नहीं दी जा रही। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि घरों के अंदर नमाज रोज़े की पाबंदी को जारी करें, ख़ुद भी वुज़ू करें, अपने बच्चों को करवाएं, बार बार करवाएं। एक तो उनकी तरबियत होती रहेगी और दूसरा वो इस मोहलिक वबा से भी बच जाएंगे। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने हाथ जोड़कर पूरी कौम से रिक्वेस्ट की है कि हमें चाहिए कि हम एक कौम बनकर इस बीमारी के ख़िलाफ़ जंग करें और हम इसको हरा सकते हैं। इटली का आप हाल देख लें, उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया, तो आज देखें उनकी क्या हालत है। तो खुदारा मेहरबानी करें, इस मौके को समझें और अपने घरों में रहें। जो हुकूमती इक़दामात हैं आप उन पर भी अमल करें। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि बसा औक़ात होता है कि मजहबी लोग इन चीज़ों को आगे नहीं बताते, अवेयरनेस नहीं देते, तो हम आपको दे रहे हैं। आप मेहरबानी करें, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इसमें मुल्क को मिल्लत का भी फ़ायदा है, हमारा अपना भी फ़ायदा है। वज़ीर आज़म साहब ने हाथ जोड़ के अपील तो कर दी है और साथ उनके जुमलों के अंदर बड़ा ख़ास एक मैसेज भी था जिसे हमें याद रखने की ज़रूरत है। और उनका मैसेज क्या था? उन्होंने ये कहा कि वेंटिलेटर मास्क लगाने से बेहतर है कि आप हिफाजती मास्क लगाएं। दूसरा उन्होंने ये बात की कि आपको आइसोलेशन में जाने से बेहतर ये है कि आप अपने घर को ही आइसोलेशन सेंटर समझें, आप उसी में रहें, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। ये बड़ी पॉजिटिव बात उन्होंने की है। और साथ ही साथ उन्होंने अगली बात की कि ज़िंदगी से हाथ धोने से बेहतर ये है कि हम बार बार अपने हाथों को धोते रहें। चलो मैं यहाँ यूँ कह देता हूँ कि हम बार बार वुज़ू करते रहें, मैं इस एतबार से कह देता हूँ। तो बहरहाल हम सबको चाहिए कि हम इस बीमारी के ख़िलाफ़ मिल जुड़ कर, सारे हज़रात, सारे अहबाब, हमें चाहिए कि हम एक कौम बनकर इसका मुकाबला करें। और अल्लाह के फजल से अगर हम एक कौम बनकर मुकाबला करेंगे तो ये बिल्कुल हमारे मुल्क के अंदर नहीं फैलेगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम अहबाब को इस मोहलिक बीमारी से नजात भी अता फ़रमाए और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको भी अपनाएं और जितने भी वज़ाइफ़ हैं, नमाज रोज़ा है, इसको भी जारी रखें ताकि इसके सदक़े में अल्लाह ताला हम सब को इस वबा से महफूज फ़रमाए।